नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं। साथ ही हम पिछले सेट 16 का अभ्यास प्रश्न का उत्तर देखेंगे और साथ ही आज एक नया अभ्यास प्रश्न करेंगे। ये सेट 17 है, 17वां सेट है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न का उत्तर। पिछला अभ्यास प्रश्न था, उधवा पक्षी विहार को किस वर्ष मान्यता मिली थी? 1991, 2000, 2010, 2023। उधवा पक्षी विहार को 1991 में मान्यता मिली थी। इसका सही उत्तर है ए, 1991। जिन्होंने इसका उत्तर दिया, जिन्होंने अटेम्प्ट किया और जिनका उत्तर सही हो गया, जिनका उत्तर गलत भी हुआ लेकिन अटेम्प्ट किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, योजना आयोग 1989 की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है? मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी, अरुणा मिश्रा। इसका सही उत्तर है अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा एक मुक्केबाज रही हैं, थी झारखंड की। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? वंदना, टूसू, सोहराय, सरहुल। इसका सही उत्तर है टूसू। टूसू त्योहार को अविवाहित लड़कियां मकर संक्रांति के आसपास मनाई जाती है ये, या मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे ही मनाया जाता है और ये अविवाहित लड़कियों द्वारा झारखंड में मनाया जाता है टूसू पर्व। प्रश्न 4 है, बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया था? अमेरिका, जापान, सोवियत संघ, जर्मनी। इसका सही उत्तर है सोवियत संघ। बोकारो स्टील प्लांट को सोवियत संघ की मदद से बनाया गया था। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था? गोस्नर मिशन, डबलिन विश्वविद्यालय मिशन, होली क्रॉस मिशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गोस्नर मिशन। गोस्नर मिशन 1845 ईस्वी में जर्मनी से झारखंड आया था। प्रश्न 6 है, रोहिणी देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों द्वारा की गई थी? टेलर, नॉर्मन लेस्ली, मैकडोनाल्ड, विल्किंसन। इसका सही उत्तर है बी, नॉर्मन लेस्ली। रोहिणी देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान नॉर्मन लेस्ली की हत्या स्थानीय सैनिकों द्वारा कर दी गई थी। प्रश्न 7, तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? 1785, 1789, 1780, 1787। इसका सही उत्तर है 1785। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दे दी गई थी। प्रश्न 8, लांस नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई? भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध, कारगिल युद्ध। सही उत्तर है इसका भारत पाक युद्ध 1971। गंगा सागर बांग्लादेश में इनकी ये वीर गति को प्राप्त हुए थे भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान, गंगा सागर बांग्लादेश में। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? दशम जलप्रपात रांची, जोन्हा जलप्रपात रांची, सदनी जलप्रपात गुमला, पंचघाघ जलप्रपात लातेहार। इन विकल्पों में पंचघाघ जलप्रपात लातेहार ये गलत विकल्प है। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में है। प्रश्न संख्या 10, जे बार्थोलोमेव किस कॉलेज के छात्र थे? सेंट जेवियर कॉलेज, सेंट कोलंबा कॉलेज, रांची कॉलेज, मारखम कॉलेज ऑफ कॉमर्स।
सही उत्तर है सेंट कोलंबा कॉलेज। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को पसंद नहीं किया है और आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जरूर इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। प्रश्न संख्या 11, अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया था? राम नारायण का हंगामा, गंगा नारायण का हंगामा, जगन्नाथ का हंगामा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गंगा नारायण का हंगामा। प्रश्न संख्या 12, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का क्या कारण बताया था? कोलेरा, तपेदिक, पीलिया, बुखार। सही उत्तर है कोलेरा। कोलेरा को मृत्यु का कारण बताया गया था बिरसा मुंडा का, जो कि रांची जेल में हो गया था। प्रश्न संख्या 13, बासिया थाना के कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तत्पश्चात उन्हें किस जेल में कैद किया गया था? दिल्ली जेल, रांची जेल, पटना जेल, कलकत्ता जेल। इसका सही उत्तर है कलकत्ता जेल। तेलंगा खड़िया को कलकत्ता जेल भेज दिया गया था। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की? आनंद पांडे, जगमोहन सोनी, जयपाल नाग, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जयपाल नाग। प्रश्न संख्या 15, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? परिया, करेया, खनारिया, पोन। सही उत्तर है परिया। प्रश्न संख्या 16, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? पंडित रघुनाथ मुर्मू, फ्रांसिस एक्का, जॉन हाफमैन, डॉक्टर नारायण ओरांव। सही उत्तर है पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी का आविष्कार किया, जो कि संथाली लिपि है। प्रश्न 17, संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? घोटुल, जोग अरेपा, घुमकुड़िया, पेल अरेपा। सही उत्तर है घोटुल। संथाल युवा छात्रावास को घोटुल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? बैद्यनाथ मंदिर देवघर, बासुकीनाथ मंदिर दुमका, हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा, जगन्नाथ मंदिर रांची। सही उत्तर है हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा, जो कि गुमला में है। तो यानी कि ये गलत मिलान कर दिया गया है। यहाँ पर हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है और यहाँ गढ़वा दिखा दिया गया है। प्रश्न संख्या 19, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना डैश में हुई थी? रांची, डाल्टनगंज, हजारीबाग, रामगढ़। सही उत्तर है डाल्टनगंज। डाल्टनगंज में एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की गई थी। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20, झारखंड की मनीषा केरकेट्टा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी, तीरंदाजी। सही उत्तर है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में 3 दिसंबर 2023 को अर्मेनिया में संपन्न हुए IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिमडेगा की बॉक्सर मनीषा केरकेट्टा ने रजत पदक जीता था। आइए आज का अब अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं। अबुआ वीर दिशोम अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 15 नवंबर 2023, 2 अक्टूबर 2023, 6 जून 2024, 15 अगस्त 2024। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन या अभ्यास प्रश्न लिखकर अपने द्वारा जो भी आपको उचित उत्तर लगता है वो उत्तर ऑप्शन के तरह आप दे सकते हैं ABCD। पहले आप प्रैक्टिस प्रश्न लिखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखिए या अभ्यास प्रश्न लिखिए, उसके बाद अपने ऑप्शंस को A, B, C या D में से कोई लिखिए। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया MC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। धन्यवाद। All the best for all upcoming examinations. Thank you so much for watching up to this point. Thank you. Thanks a lot.